तीसरी पानीपत की लड़ाई 14 जनवरी 1761 की कहानी इस तरह समझिए। 18वीं सदी में मराठा शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। दिल्ली पर मराठों का प्रभाव स्थापित हो चुका था। इसी बीच अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर फिर से आक्रमण किया। मराठों ने अब्दाली को रोकने के लिए एक बड़ी सेना उत्तर भारत भेजी। सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। उनके साथ विश्वासराव भी थे। मराठा सेना पानीपत पहुंच गई, लेकिन अब्दाली ने उनकी रसद और आपूर्ति के रास्तों पर दबाव डाल दिया। मराठा शिविर में भोजन की कमी होने लगी। कई सप्ताह तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही। मराठा सैनिकों और शिविर में मौजूद लोगों को भूख और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मराठों को स्थानीय सहयोग भी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। भरतपुर के जाट शासक सूरजमल से भी मतभेद हो गए और वे मराठों से अलग हो गए। आखिरकार मराठों ने 14 जनवरी को निर्णायक युद्ध करने का फैसला किया। शुरुआत में मराठा सेना ने जबरदस्त हमला किया और अब्दाली की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। मराठा तोपखाने और पैदल सेना ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया और मराठा सेना की पहले से कमजोर रसद तथा थकान बड़ी समस्या बन गई। फिर युद्ध के दौरान विश्वासराव की मृत्यु हुई। इसके बाद मराठा सेना में भारी भ्रम और निराशा फैल गई। अब्दाली की सेना ने अपना दबाव बढ़ाया और अंततः मराठा सेना को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। तीसरी पानीपत की लड़ाई 18वीं सदी के भारत की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक थी। मराठों को बहुत बड़ी जनहानि हुई और उत्तर भारत में उनका प्रभाव कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया, लेकिन यह मराठा साम्राज्य का अंत नहीं था। बाद में माधवराव पेशवा के समय मराठों ने फिर से अपनी शक्ति मजबूत की और उत्तर भारत में अपना प्रभाव वापस स्थापित किया। एक खास बात, इतिहासकारों के अनुसार मराठों की हार केवल किसी एक व्यक्ति की गलती से नहीं हुई थी। रसद की कमी, लंबी घेराबंदी, स्थानीय सहयोग की कमी, अब्दाली का मजबूत गठबंधन और युद्ध के दौरान नेतृत्व को लगा झटका, इन सभी कारणों ने मिलकर परिणाम बदला। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्ते।